तेजस्वी। हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने बैठे हुए हैं शिवा साधना के बारे में। तो मैं अपना परिचय देते हुए बताऊंगा कि हम लोगों ने अभी 6 अप्रैल को माननीय अपने राज्य मंत्री जी दया शंकर मिश्र जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। और आध्यात्म से प्रेरित होकर के मैंने जो है महाकुंभ के पीरियड में उस दौरान मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं। महाकुंभ का पर्व इतने अच्छे तरीके से सरकार के सहयोग से मनाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व भर से लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं और महाकुंभ में आकर के वो डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा की मिट्टी, त्रिवेणी की मिट्टी, त्रिवेणी का जल ये लेकर के लोग अपने घरों में जा रहे हैं, वापस अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को दे रहे हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रेरणा मिली और मैंने पूरा रिसर्च करना चालू किया कि आखिर इस पावन त्रिवेणी गंगा में क्या है, इस पावन त्रिवेणी की मिट्टी में क्या है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया उस दौरान। तो मैंने पाया कि इसकी पुराणों में बहुत ज़्यादा मान्यता है और इसको अपने घर में रखने से, इस जल की और इस मिट्टी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में तमाम तरीके के जो है लाभ होते हैं। उनकी जितने भी ग्रह दोष होते हैं, जितने भी उनके कुंडली के जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी उनके जो है राहु केतु के क्रूर ग्रह होते हैं, गृह कलेश होता है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, परिवार में लोगों से एक दूसरे का मनमुटाव होता है, बाप बेटे में, माँ बाप में जो है बहुत सारी मतभेद होते हैं। तो इन सब चीज़ का समाधान सिर्फ मात्र त्रिवेणी का ये गंगा जल, माँ गंगा, इसको मैं मस्तक लगा करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये त्रिवेणी संगम का जो जल है, इस जल को आप अपने घर में हर जगह जो है अगर इसका छिड़काव कर दें तो इसकी आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो चली जाती है और वो सारी नकारात्मक ऊर्जा की जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होने लगता है। इसको आप अपने पूजा स्थान पे रखते हैं। ये त्रिवेणी संगम का मिट्टी है, इसको आप पूजा स्थान पे रखते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा जल जो है संगम का इसके अंदर डाल करके इस पर दीप धुआं धूपबत्ती दिखाते हुए आप इसका पूजा करें। माँ गंगा से, गंगा जमुना सरस्वती से, समस्त ब्रह्मांड से अपनी प्रार्थना करें, उस प्रार्थना की पूर्ति होती है। ये सब मैंने रिसर्च करके पढ़ा। प्लस उसके बाद ये हम लोगों ने जब इसको लॉन्च किया शिवा साधना को, तो उसके बाद इसके अंदर बाबा का भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का चंदन त्रिपुंड जो इसको मस्तक पर लगाते हैं, तो उसका भी मैंने बहुत पढ़ा कि ये जो मस्तक पर 3 रेखा की जो चंदन लगते हैं उसको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर उसको दर्जा माना जाता है। और जैसे त्रिशूल, आज काशी का मैं तो वासी हूँ, काशी में पैदा हुआ, तो काशी कहते हैं खंडों खंडों में बटी हुई है। तो इसका जो मुख्य 3 खंड है वो बाबा के त्रिशूल पे विराजमान है, जिसको कि पहला खंड जो है बोलते हैं गौरी केदारेश्वर, मध्य का जो खंड होता है वो काशी विश्वनाथ और जो तीसरा खंड होता है वो ओंकारेश्वर महादेव। तो ये तीनों खंड को अपने मस्तक पर ऐसे आप त्रिपुंड के रूप में लगाएं और फिर नीचे यहाँ पर जो है माँ भगवती का जो है लाल रोरी से जो है उसको आप विराजमान करिए, उसको आप सजाइए और आपकी महिमा, आपका गौरव, आपका प्रभाव पूरे समाज में, पूरे परिवार में, हर जगह पर इतना ज़बरदस्त जो है विकसित होगा कि जिसकी महिमा आप सोच नहीं सकते हैं कि वो कैसे हुआ। ये है बाबा काल भैरव का गंडा, जिसको कहते हैं बाबा काल भैरव। काल भैरव का मतलब है कि सारे काल को हरने वाले, उनका नाम ही है काल भैरव। ये सारे काल को हरने वाले काशी के कोतवाल जो काशी की रक्षा करते हैं, काशी में आए समस्त लोगों की रक्षा करते हैं, काशी वासियों की रक्षा करते हैं, माँ भगवती की रक्षा करते हैं, जो अपने मणिकर्णिका घाट में जो प्राचीन आप जब पुस्तक ग्रंथ को पढ़ेंगे, शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें ये चर्चा किया गया है कि जो माँ भगवती के जो अंग कट करके गिरे उसकी रक्षा करने के लिए साक्षात बाबा भोलेनाथ ने काल भैरव को जो है नियुक्त किया कि आप इस चीज़ की रक्षा करें, उस मणि की रक्षा करें। तो वहाँ की महिमा बड़ी अपरंपार है। इस गंडा को कलाई में जैसे मैंने धारण किया है, इस तरह से धारण करने वाला व्यक्ति, वैसा परिवार, वैसा समाज
किसी भी बुराइयों से दूर रहेगा, किसी भी बाधाओं से दूर रहेगा। भूत बाधा, प्रेत बाधा, तमाम तरीके के शापनी बाधा, हर तरह के निशाचर बाधा, हर तरीके के बाधा से उसकी रक्षा होगी। तो इसी कड़ी में जब मैंने चीज़ों को जब जानना चालू किया, अपनी आध्यात्मिक प्यास को जब मैं धीरे धीरे करके परत दर परत जब उसको उकेरना चालू किया, तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें संभव कैसे होगा। तो उस संभव को आसान बनाने के लिए हमारे मोदी जी ने भी काफ़ी हम लोगों को मंत्र दिए हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो हमने सब कुछ करते हुए इसको बहुत सुंदर डब्बे में ये चारों चीज़ों को मैंने जो है पिरोया, और इसको एक सुंदर डब्बा बना करके मैंने खूब सुंदर सा डब्बा बना करके इसको जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है मुझे। लोगों का बहुत डिमांड आ रहा है, देश विदेश से, अमेरिका से, लंदन से, यूके से लोग इसको जो है मंगाना चाह रहे हैं। और कनाडा में लोग बैठे भी लोग मंगाना चाह रहे हैं। हमारे कई सारे लोग हैं, कई सारे संपर्क के लोग हैं जो अमेरिका, कनाडा और लंदन वगैरह में रहते हैं। तो उन लोगों की बड़ी इच्छा है कि वो लोग उतनी दूर से नहीं आ पाए, कम से कम वहाँ का मिट्टी और वहाँ का पावन जल, काशी विश्वनाथ का त्रिपुंड और बाबा काल भैरव का रक्षा सूत्र उनके पास अगर मिल जाए तो उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो उसी कड़ी में मैंने इसको अमेज़ॉन पर और मीशो पर हम लोग इसको लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। और अपना हम लोगों ने shivasadhana.in के नाम से एक ई-कॉमर्स का पोर्टल भी बनाया है, जिस पोर्टल पर ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। उसके अलावा मैंने इसके अंदर एक धन्यवाद का कार्ड भी रखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने सपोर्ट करके इस धार्मिक व्यवस्था को जो है उसने अपना योगदान दिया, उसको मैंने धन्यवाद देते हुए जो है ये थैंक यू कार्ड डाला है। फिर उसके बाद दूसरी कड़ी में हमने काशी के दर्शन के लिए इसके अंदर 70% डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। बहुत ही धार्मिक संस्था शिवा साधना ये कर रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, चाहे वो अकेले आए, चाहे वो समूह के साथ आए, चाहे वो परिवार के साथ आए, उसको हम लोग 70% की डिस्काउंट दे रहे हैं। और मात्र 4000 रुपये में 2 रात रुकना, 3 दिन का भोजन, 3 दिन पूरा घूमना फिरना, ये सब पूरा 4000 में ही सम्मिलित करके हम लोग एक पैकेज के रूप में उसको दे रहे हैं, ताकि वो आकर के काशी की महिमा को जाने, बनारस के इतिहास को समझे, बाबा काशी विश्वनाथ काल भैरव को नज़दीक से उनका दर्शन ले सके, गंगा आरती का लाभ उठा सके। तो इसमें VIP पास का भी हम लोगों ने सुविधा कर रखा है। तो मात्र 4000 रुपये में ये हमने लॉन्च किया है। अब उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि काशी तो सभी कहते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक छोटा काशी भी है, एक मिनी काशी भी है, जिसके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता था। जब मैं अध्ययन करता गया तो मुझे पता लगा कि बाबा का जो काशी विश्वनाथ का, बाबा भोलेनाथ का जो आत्मलिंग था वो वहाँ पर स्थापित है रावण के द्वारा। एक बार एक घटना घटी थी जिसमें रावण को जो है एक षड्यंत्र में गणेश जी के द्वारा जो है उनको वहाँ पर लघु शंका हुई, रावण को हुआ जब वो लंका जा रहे थे वापस आत्मलिंग प्राप्त करने के बाद। तो उन्होंने वहाँ पर उसको रखा, जिसको बोलते हैं गोकर्ण, वहाँ पर उन्होंने रखा। और वहाँ पर वो उसमें ये था कि अगर आप शिवलिंग को कहीं भी रखेंगे तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो उस जगह को बोलते हैं मिनी काशी, छोटा काशी। तो उसका भी हम लोगों ने पैकेज बनाया कि इधर नॉर्थ इंडिया से लोग जो है उस मिनी काशी के ऊपर जाएं, वहाँ पर जा कर के बाबा का दर्शन करें, और उसको भी एक काशी का ही मान्यता प्राप्त है उस जगह को। तो हम यहाँ से गोवा लेकर के जाएंगे, गोवा से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वाराणसी से गोवा हम बाई फ्लाइट लेकर के जाएंगे, और गोवा से फिर वापस हम बाई फ्लाइट वाराणसी से अपने यात्रियों को लेकर के आएंगे। उस दौरान 6 दिन में जो भी उनके रुकने की व्यवस्था है, जो भी उनके भोजन की व्यवस्था, या जो भी चारों तरफ घूमने की, दर्शन करने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था शिवा साधना के द्वारा की जाएगी। और इसका जो पैसा हम लोगों ने एक आकलन निकाला है, वो तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास में हम लोग इस पूरी व्यवस्था को बनाने की प्रयासरत हैं। तो ये भी बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जो shivasadhana.in पर उपलब्ध होगा। वहाँ पर जा कर के आप अपना, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरिए। उस फॉर्म में आपका पूरा डिटेल लिया जाएगा, आप कब जाना चाहते हैं, कब जाने की इच्छुक हैं, तो वो सारी चीज़ें आप भर के हमारे पास आप भेजेंगे। तो हमारे पास सारे देश से, पूरे प्रांत से, हमारे पास पूरे देश से जो है एक फॉर्म आ जाएगा, और हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग जाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम उनके एक स्लॉट बना करके लोगों को भेजने का कार्य करेंगे।